ज़्यादा स्वागत करता हूं अपने हमारे हम सबके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं आज यानी कि 22 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस। उसमें क्या क्या है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल बी पॉजिटिव प्रशांत ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको डेली बेसिस से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका लिंक शेयर में डाल दूँगा, या तो मैं पीडीएफ का लिंक ही आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा, आप वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज के कि क्या क्या खबरें हैं। तो सबसे पहले टूरिज़्म को, या जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है राजस्थान की, उस पे वहाँ के जो सीएम हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने थोड़ा सा बताया है, दिया है, तो वो थोड़ा सा बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है इस तरीके से। आगे हम बात कर रहे हैं कुछ जो मेन खबरें हैं उनकी। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा खबरें हैं कि हमारी जो नई प्रेसिडेंट हमको मिली हुई हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भारत की अब 15वीं जो 15वीं जो हैं प्रेसिडेंट बन गई हैं। और इनको 25 जुलाई को चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के एनवी रमन्ना, वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, एग्जाम से पूछा जा सकता है। कुछ फैक्ट्स और हैं जिनको मैं बता दूं कि ये पहली वीमेन हैं जो कि ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं, मतलब पहली वीमेन प्रेसिडेंट हैं। दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट वीमेन है जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में बोर्न हुई हैं और भारत की जो प्रेसिडेंट है वो बनी हुई है। ठीक है, बाकी अपोनेंट ने कहा है कि होप जो मुर्मू जी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एज ए कस्टोडियन उनका रोल होता है वो अच्छे से निभाएं। तो ये थी, बाकी और बहुत सारे आर्टिकल्स में आए हैं, काफ़ी दिन से बातचीत चल रही है, तो ज़्यादा और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर यहाँ पर है कि आपको पता ही कि सोनिया गांधी से ईडी ने, जो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, वो पैसे का अगर कुछ हेरा फेरी होती है तो बातचीत करते हैं। तो वो सोनिया गांधी से कुछ बातें की हैं, वेदांता या ऐसे बहुत सारे उनके जो जहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन कुछ ज़्यादा था उस वजह से पूछा है। तो बातचीत हुई है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। कई जगह जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, मतलब जो कांग्रेस है, उन्होंने रैलीज निकाली हैं और क्या कहते हैं, बोल सकते हैं कि चक्का जाम किया है, अपना दिखाया कि नहीं नहीं ये गलत है, इस तरीके से एक चीफ को बुलाना और ईडी से क्वेश्चन करना। बट कोई बात नहीं, सोनिया गांधी ने भी बोला था कि हम डरते नहीं है किसी से, और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनका सही से जवाब देंगे। तो ये खबर थी, हालांकि पॉलिटिकल बेस्ड थी, बट फिर भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट खबर यहाँ पर है, आपको पता ही कि जो या बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी चुनाव हो रहा है। तो अलवा जी हैं जो कि अपोजिशन की तरफ से फाइट कर रहे हैं। तो उसमें टीएमसी जो है, मतलब ममता जी की जो उनके जो जितने भी ममता जी की टीएमसी का क्या कहते हैं पार्टी है, वो इनको वोट नहीं देने के पक्ष में नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं कंसल्टेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो अलवा जी का चुनाव में जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो बस एक थोड़ी सी न्यूज़ थी, पॉलिटिकल है, बस वही है कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। यहाँ पे मैंने कई बार आपसे बात भी की है। एक ये जो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है एक 24 वीक्स के जो फ्यूटस था उसके अबॉर्शन के लिए, कांट डिनाई इट टू अनमैरिड। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि एक आया था आर्टिकल 2 दिन पहले, तो जिसमें ये था कि अब अनमैरिड वीमेन और मैरिड वीमेन की प्रेगनेंसी को आप किस तरीके से डिटरमाइन कर पाएंगे। तो उसके था कि अगर कुछ इस तरीके से आता है कि अनमैरिड अगर वीमेन है तो आप उसके लिए एक अलग रूल बनाएं। वो मतलब ऐसा ना हो कि कल को वो जो लेडी है वो और ज़्यादा मुसीबतों में फंस जाए। तो उसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं अनमैरिड वीमेन है तो उसके लिए लॉस जो होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंज होंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नई खबर आई है कि एमपी फॉरेस्ट स्टाफ, एमपी मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है, गेट रेडी बट वाई चीताज में नॉट रोम फ्री। कहने मतलब ये है कि कुछ चीताज जो कि साउथ अफ्रीका से मंगाए गए थे, तो उनको काफ़ी मतलब 600 बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो 600 हेक्टेयर फेंस के अंदर रखा गया है। तो बोला गया कि हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितना भी स्टाफ है फॉरेस्ट का, वो काफ़ी सतर्क है और वो चाहता है कि जो आए हुए हैं इस तरीके के चीता वो घूमे टहलें और अपना मतलब अपने हिसाब से वो अपनी लाइफ को जिए यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ऐसा हो, बट एक चीज़ है तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। पता नहीं ये इंपॉर्टेंट इन नेचर का आर्टिकल था या नहीं था, बट स्टिल इसमें यही था कि जो बाहर से चीता आए हुए हैं वो यहाँ पे अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस एनवायरनमेंट को। तो ठीक, और ये कहाँ की बात हो रही है याद आपको रखना, ये कुल्लू नेशनल पार्क की बात हो रही है। कुल्लू नेशनल पार्क है कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी हैं जो कि मतलब कास्ट बेसिस पे पीएचडी डिग्री को कैसे उसमें एडमिशन मिल रहा है, उसके बारे में बातचीत है। हमें नहीं लगता कि इसको हमें कभी एग्जाम से कभी पूछा जाएगा या
इंपॉर्टेंट नेचर का है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ आपके साथ डिस्कशन में। बाकी ये कुछ लोकल न्यूज़ेज़ हैं जो भी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ऐसे ही करेंगे जो हमें कुछ, जिससे हमें कुछ मिल सके, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको पता ही है कि काज़िम केजरीवाल को सिंगापुर विजिट के लिए एक प्रपोजल आया था एज ए सीएम। तो होता है कि कोई ऑफिशियल अगर विजिट होती है तो हमें मतलब जिस वहाँ के जो भी गवर्नर या एलजी होते हैं उनसे पूछना पड़ता है सीएम को। तो उन्होंने सीएम ने एलजी के पास अपना ये प्रपोजल रखा, तो जो एलजी हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनका प्रपोजल, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो अल्टीमेटली एलजी के पास पावर्स होती हैं कि वो कोई भी अगर फॉरेन ट्रिप है किसी सीएम की तो वो रोक सकते हैं या अपना इशू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ दिया जाए कि कितनी पावर्स होती हैं। तो प्रपोजल जो होता है मतलब एक मान के चलिए कि गार्जियन होता है किसी भी स्टेट के सीएम का गवर्नर या यूटी का एलजी, ठीक है। उसके जैसे हमारा होता है कि विदाउट प्रेसिडेंट अगर वो मोहर नहीं लगाते हैं तो कुछ भी सही नहीं होगा, उनके होने के बाद ही, उनकी मोहर के बाद ही वो एक्ट बनेगा, जो भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसी तरीके से स्टेट में होता है कि जब तक भले ही वो मतलब सीएम के जो कार्यपालिका है उसके कहने पर ही करें, बट जब तक उनका साइन नहीं होगा, मतलब राज्यपाल का जब तक साइन नहीं होगा या उपराज्यपाल का जब तक साइन नहीं होगा तब वो चीज़ वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब वो मना भी कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। बाकी यहाँ पे कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि इतनी खास नहीं है और कुछ मतलब कहीं ना कहीं लोकल या पॉलिटिकल बेस्ड है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे वेंडलिज्म आउटसाइड सीएम रेसिडेंट चार्ज शीट अगेंस्ट 30 कॉकटेल एससी। तो ये कहाँ की बात है? ये बात है कि जो केजरीवाल का मतलब रेसिडेंस है उसमें बीजेपी के कुछ लोगों ने वेंडलिज्म किया। वेंडलिज्म मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ठीक है। तो इस वजह से हमने सिर्फ आपके साथ डिस्कस की है ये न्यूज़ कि आपको वेंडलिज्म की मीनिंग समझ में आ जाए। तो वेंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ करना। तो अगर आप आगे से कभी कुछ ऐसी बातें आती हैं तो आप वेंडलिज्म वर्ड का यूज करिए। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और है, दिल्ली का बोला गया है कि एवरी 3 मंथ्स में जो दिल्ली के लैंडफिल्स हैं, लैंडफिल्स आप समझते होंगे ना, जहाँ पे माइनिंग हो रही है, जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है, उनको ड्रोन्स के ज़रिए देखा जाएगा कहाँ कहाँ वो एरियाज़ हैं। तो यही हैं भालसवा, ओखला एंड गाज़ीपुर। तो ये एरियाज़ दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो वो देखेंगे कि उसमें इनका कितना मतलब सॉर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मतलब लैंडफिल मतलब होता है जो गार्बेज से, आप देख रहे होंगे फिगर में यहाँ पे कि गार्बेज से कितना ज़्यादा बना हुआ है ये। तो उसी चीज़ से देखना है कि वो सॉर्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या सही से उसमें जो होता है ना कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हर 3 मंथ में ये चीज़ देखी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट खबर है कि गवर्नमेंट नो प्रपोजल टू इंक्रीज SC जजेस रिटायरमेंट एज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा है, जो कि किरण रिजिजू जी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, उन्होंने बोला है कि हमें ऐसा कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से नहीं मिला कि जो उनके जजेस हैं उनके रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बात चल रही है यहाँ पे अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 114। अभी अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो कौन सा होगा? 114वां चल रहा है। उसमें यह था कि इनके जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ानी है। तो बोले कि ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर कहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। अभी यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया में से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या चैनल्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ को मतलब प्रोवोक करते हैं और स्प्रेड करते हैं। उन पे आपको पता ही कि टाइम पे जो हमारा IT मैनेजमेंट एक्ट है उनके तहत कार्रवाई भी होती है और चैनल को ब्लॉक या मतलब होता है ना कि उनको टर्मिनेट किया जाता है। तो ऐसे ही बताया गया कि 94 यूट्यूब चैनल्स को, 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है 2021-22 में, क्योंकि वो फेक न्यूज़ स्प्रेड करते थे, कुछ का कुछ बताते थे। तो वही है कि जो हकीकत है आप अपने पक्ष रख सकते हैं, बट आप किसी न्यूज़ को देखिए, अपना पक्ष रखना एक अलग मुद्दा होता है और किसी न्यूज़ को एकदम से बढ़ा देना, घटा देना, या उस चीज़ को जिससे उसका सर पर मतलब ही ना हो और वो चीज़ प्रस्तुत करना और ये कोट करना कि ये इस तरीके से इनका कथन है या उनका कथन है, वो गलत। जैसे कभी कभी आपको पता है कि ऐसा बहुत सारा होता है आजकल, मीम्स के जरिए से भी बहुत सारी फेक न्यूज़ तैयार हो जाती हैं कि किसी का कोई अगर भाषण हो रहा है उसमें से वो इस तरीके से एडिटिंग करके बनाते हैं कि वो कुछ का कुछ और होता है। जैसे अगर हम एक कॉमिक सेंस में लें तो वही कि यहाँ से आलू डालेंगे, वहाँ से सोना निकालेंगे, तो वो काफ़ी टर्मिनेट हुआ था। बट अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे
जो रहते हैं इस तरीके के भाषण, तो इस वजह से किया गया है। तो अगर आप भी इस तरीके से किसी चीज़ में हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है लाइक मी और या कोई सोशल प्लेटफॉर्म में है जिसमें आप अपना अकाउंट खोल कर रखे हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बच के रहिए। हमारा मेन काम है चीज़ों को सही से अपनी तार्किक शक्ति से देखना। एंड इस समय जो भी होता है, कोई भी देखिए, वो चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, कोई भी हो, उसका दिमाग ऐसा नहीं है कि वो मतलब जब हमको सोचते हैं ना कि दिमाग नहीं है, क्या क्या बोल दिया। अगर आप देखेंगे कि ओरिजिनल क्या चीज़ थी, वो कुछ और ही होती है। जो हम तक आती है वो कुछ और ही होती है, ड्यू टू वही है कि जो रिपोर्ट हमारी या मीडिया है, ठीक है। इसके बारे में भी एक आर्टिकल में आगे बात करूँगा, तो समझ गए ना आप। तो इस वजह से इन ऐसे चीज़ों से बचना है। अपना कहीं ना कहीं IQ या अपना जो मानसिक ज्ञान है उसको यूज करना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया गया है लोकसभा राज्यसभा में, बट वही है कि अपोनेंट है नहीं, तो डिबेट क्या करे। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि भाई डिबेट तो कर लो, इसके बाद हम इस बिल को एक्ट बना लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, वही देखिए मैंने बात की थी कि सेंटर ने रिजेक्ट कर दी है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि ये कौन सी है, ये मेथोडोलॉजी जिससे बनाया गया है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो गलत है, क्योंकि इंडिया की रैंक आई है 150 180 देशों में, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है, देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक US फ्रेंचाइजी है, एक NGO है, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। और वो जैसे अगर नंबर 1 है, मतलब वहाँ का जो मीडिया है वो बहुत सशक्त है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, या उसके जो पर्सनल्स हैं उनमें कोई खतरा नहीं। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है, मीडिया का लेवल, मीडिया के लोगों के प्रति गवर्नमेंट का रवैया एंड उनकी सिक्योरिटी, ये डिग्रेड होती चली जाती है। तो 150 में ये बताया जा रहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर द मीडिया। ये मैंने यहाँ पे येलो करके देखा है, आप देख भी लीजिए। तो ये बता रही हैं, तो इंडिया को काफ़ी बुरा लगा है कि ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आए भी हैं जहाँ पे लगता है, जैसे आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हुए जिनको धमकियाँ मिलती रहती हैं। बहुत सारा ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो मारे भी गए हैं। तो चीज़ कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल सत्य है, बट हाँ कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेके या किसी और चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए सरकार को, और उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और एक होता है ना कि आप बायस्ड हो के नहीं, आप ओपनली किसी काम को अच्छा करने के उद्देश्य से आगे आइए, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, मेरा पर्सपेक्टिव था, वो आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। इसके बाद यहाँ पर है, याद रखना है आपको कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट निकालता कौन है, ठीक है, और इंडिया के साथ कितनी रैंक आई है। इसके बाद है, आपको पता है कि कल CM योगी के एक क्या कहते हैं मिनिस्टर थे दिनेश खट्टिक जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तो बोला था कि वो निचले दल के जो लोग हैं उनको मतलब सही से ट्रीट नहीं करते ये वो। फिर बाकी योगी जी से मिले वो, तो योगी जी कोने में लेके गए होंगे और समझाया होगा अपने स्टाइल से। तो फिर भी बोले कि नहीं नहीं ये सब ठीक है, वी विल कंटिन्यू टू वर्क ये ऑन। तो ये देखिए राजनीति का एक ऐसा खेल है ना, जहाँ पर आपको अगर आप अपनी कुछ जबान से बोल रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सो मैनी थिंग्स, ठीक है। वही होता है ना कि पहले तोल फिर बोल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं कुछ ऐसे एक साधारण व्यक्ति हैं तभी पहले तोलें फिर बोलें। आप कहीं भी किसी भी पोर्टफोलियो में हो या किसी भी स्तर पर हों, आपको पहले सच में समझना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए। एंड वही होता है कि आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने शब्दों पर अपनी जान दे सकते हैं, मतलब द मैन ऑफ वर्ड्स बहुत कम लोग दिखते हैं आजकल। तो लोग ये देखते हैं कि फ़ायदा किस चीज़ से हो रहा है। तो चीज़ें हैं, अब वही होता है कि कभी न कभी हमें होता है ना कि एक ऐसा दबाव आ जाता है, या बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है हम लोगों पे कि हम अपनी वो जो हमारी खुद की छवि होती है वो उसको शायद नहीं क्या कहते हैं बना पाते हैं, रख पाते हैं, ठीक है, सिक्योर कर पाते हैं। बट स्टिल तो फिर हमें बोलना नहीं चाहिए ना। आप जैसे होता ना कि अगर हमसे कोई हमसे गलती हुई और किसी ने हमको उस गलती के लिए हमें दंड दिया, तो हमें फिर उस दंड प्रणाली को नहीं उंगली उठाना चाहिए, हमें समझना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि हाँ यार ये गलती हुई, ये चीज़ें हुई। और फिर बाद में आप उनके पास जा रहे हो और वो फिर आपको बाई हुक एंड क्रूक या प्यार से या डर बस आपको कुछ बोल रहे हैं, फिर आप आके फिर कंटिन्यू बोल रहे हो। और तो ये चीज़ें क्या होती है कि ये छोटापन दिखाता है, ये हल्कापन दिखाता है आपके व्यक्तित्व का। और वही है कि आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी पूरी प्रक्रिया का कि आप फिर कितने गहन विचार करने वाले व्यक्ति हैं। तो चलिए ये काफ़ी हो गया है आई थिंक।
बाकी अगर बात करें पेज नंबर 8 में, तो आपको पता ही है कि मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स उन पे आए हैं, ये भी एक है। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो लीडर हैं, सी इज़ अक्रॉस पार्टी लाइन टू ग्रीट मुर्मू, मतलब उन्होंने, जो मुर्मू जी हैं, उन्होंने सबको धन्यवाद दिया है, किसी पार्टी या टी के उसमें नहीं, सबको। एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए मतलब इंटायर नेशन के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर अगर एक नई खबर की, अगली खबर की बात करें, तो केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री सप्लाई देंगे अगर आप गुजरात में जीतती है तो ये गुजरात का अभी क्या कहते हैं, वहाँ का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो वहाँ का गुजराती मंडल का मैंडेट है आपका कि हम 300 यूनिट देंगे और जिताइएगा। आप देखते हैं गुजरात के लोग कितना सपोर्ट करते हैं आपका। बाकी यहाँ पर टोटली न्यूज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है एक मैंने बहुत पहले आपसे की थी कि दिल्ली में एक ऐसी वॉल बन रही थी जहाँ पे गिर गए थे, तो 9 लेबर जो मर गए थे। यहाँ फिर एक बात कर्नाटका की है कि यहाँ पे भी एक मतलब वॉल कोलैप्स हुई है जिससे कि 4 लोग मर गए हैं। तो वही चीज़ें फिर वही हैं कि आप, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरीके से जब कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो इतना ज़्यादा घपला होता है। गवर्नमेंट को, एजेंसीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं स्टेप्स लेने चाहिए इन क्षेत्रों में। एक ऐसी मैकेनिज़्म बनानी चाहिए कि बिल्कुल ओपन हो, बिल्कुल ही ओपन हो, क्योंकि पता है क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट उठता है तो उठाने वाले ही डिपार्टमेंट के लोग ही पहले पैसे मांगते हैं, बहुत सारा ब्राइब्स एंड ऑल चलता रहता है हर एक स्टेप में। तो उन चीज़ों के लिए इतना ओपन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए ताकि कुछ भी कोई मतलब कोई आधार ना हो इस तरीके का ब्राइब लेने का, या उनकी जो भी जी हमारा मकान में या कुछ भी कोई बिल्डिंग बन रही है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करने का कोई भी मौका ना मिले। चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, हम तो सिर्फ आपसे डिस्कस ही कर सकते हैं। इसके बाद है इन्फॉर्म इफ़ स्टेट यूटीज़ कंप्लाइंग टू कर्ब हेट स्पीच SC टू सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि आप इन्फॉर्म कीजिए अगर कोई भी स्टेट या उत्तर प्रदेश, कंप्लाइंग मतलब होता है पालन करना, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा पालन कर रहा है या पालन नहीं कर रहा है हेट स्पीचेस को कर्ब करने के लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट को बताइए, सुप्रीम कोर्ट लेसन सिखाएगा उस स्टेट को या यूटी को, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि मूसा वाला, आपको पता ही है कल इनकाउंटर में उस जो उनके मर्डरर थे उनको मारा गया है 2 को, तो शिनाख्त करने के लिए बोला गया है उनके मतलब पिताजी को, उनके फादर को, कि किलर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वही है कि नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं कुछ खबरों में। तो आगे यहाँ पर है कि टॉप कोर्ट रिजेक्ट्स फादर्स प्लेयर टू चूज डॉक्टर्स फॉर सेकेंड ऑटोप्सी। यहाँ पर मेन चीज़ है ऑटोप्सी क्या होता है। तो ऑटोप्सी आपने मूवीज़ में देखा होगा, ऑटोप्सी होता है शव परीक्षण, ठीक है। जो शव परीक्षण नहीं करते हैं, जिसको हम कभी कभी बोल देते हैं पोस्टमार्टम, बट पोस्टमार्टम के अपर लेवल का ऑटोप्सी होता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी मतलब अंदर तक की छानबीन की जाती है कि आखिर क्या रीजन हुआ था, क्या हुआ था। तो दिस इज, तो यहाँ पे क्या है कि एक माइनर लड़की थी, वो उसकी डेथ हुई थी, तो एक बार ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, बट उसके जो उनके फादर थे उनका कहना है कि मुझे एक बार अलग से ऑटोप्सी करवानी है, तो लेकिन मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं क्या हकीकत होगी, बट जो खबर है वो, बाकी आप मूवीज़ के मामले में समझ जाइए कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी जो मूवीज़ दिखाई जाती है ना, वास्तव में होता भी वही है उसी तरीके से बड़े लेवल में। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बात करूँगा नागालैंड किलिंग्स की। बहुत पहले जब मैं सेकेंड मतलब फर्स्ट फेज़ में आपके साथ डिस्कस करता था इस तरीके का न्यूज़पेपर, और शायद वत्सिका मैम वो उसका दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का डिस्कशन करती थी, तो उसमें बताया गया था कि नागालैंड में हुआ था क्या हुआ था कि एक मतलब एम्बुश लगाया था इंडियन आर्मी ने, तो वहाँ पर वही बोल सकते हैं कि गलती से नागालैंड के जो वहाँ पे कर्मचारी थे या कुछ लेबरर थे वो निकल रहे थे, तो उन पे गोली चला दी थी, तो 21 या 20 लोग मारे गए थे वहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे स्पेशल फोर्सेस थे उन पे काफ़ी ज़्यादा चार्जशीट हुई थी और उनको काफ़ी ज़्यादा 13 सिविलियन शायद आई थिंक मारे गए थे, तो उनको काफ़ी वो हुआ था। तो अब उसकी एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई है और बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी जो 30 आर्मी मैन थे उनके खिलाफ मतलब प्रोसीडिंग्स होंगी, और अगर इफ़ दे फाउंड गिल्टी तो उनको अकॉर्डिंगली पनिशमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो वही है कि चीज़ें कुछ भी होती हैं वो चलती हैं, एंड प्लीज़ बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर। आपके साथ गलत एक बार होगा, बार बार नहीं, चीज़ें सुधरेंगी, क्योंकि एक बार बात ऊपर तक जाती है तो चीज़ें बनती हैं, फिर बिगड़ती नहीं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर में ज्ञानवापी को लेकर, ज्ञानवापी को पता ही है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मस्जिद में हिंदू जो शिव भगवान है उनकी कुछ चीज़ें मिली हैं, ऐसा है वो। मतलब एक बात तो अभी SC जो सुप्रीम कोर्ट में अवेटेड है, वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर, देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा इस मतलब एक्चुअली रिलीजन बेसिस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता,
आप खुद ही समझ लीजिए, न्यूज़ थी मैंने बता दी। बाकी यहाँ पर कुछ खबरें हैं जो कि बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो उनके आपके साथ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट बनी है, उनके लिए एक अच्छे अच्छे आर्टिकल लोगों ने दिए हैं। आशा की है कि बहुत कुछ अच्छा हो ट्राइबल ग्रुप के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक है मिक्स्ड बैग फॉर फ्रीबीज, तो वही है कि प्राइम मिनिस्टर कमेंट कर रहे थे ना कि रेवड़ी कल्चर को नहीं अपनाना। रेवड़ी मतलब होता है मीठा, एक मीठा जो कम्पट से होते हैं, कम्पट के मतलब छोटे छोटे शुगर के जो टुकड़े होते हैं उनको रेवड़ी टाइप बोलते हैं। तो वही होता है फ्रीबीज का मतलब फ्री में मिलने वाली, खैरात में मिलने वाली वस्तुएं, तो उस पर ना करें। तो उसी में बोला जा रहा है कि पीएम भी तो काफ़ी कुछ सब्सिडीज और अनवांटेड चीज़ें दे रहे हैं, तो वही ही वो क्यों दे रहे हैं फिर, अगर फ्रीबीज की बातें करते हैं कि नहीं चलना है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा आर्टिकल यहाँ पर ये है, हॉलोनेस ऑफ एग्ज़ाम वॉरियर्स। देखिए आपने देखा होगा कि अभी आज अगर देखें 22 जुलाई को, तो सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल और 12th का रिजल्ट आया। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं। तो इन्होंने बस ये जो अभिजीत पाठक जी, इन्होंने ये कंसर्न जताया है कि आजकल के जो हमारे एग्ज़ाम वॉरियर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, क्या वो एक अच्छे इंसान हैं? क्या वो, यहाँ पर देखिएगा कि इज़ इट ओके कि ये जो लोग हैं वो एम्बिशियसली इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं अपने अपने आप को, मतलब देखिए आप एक अच्छे, ठीक है आप पढ़ लिख के बहुत कुछ बन गए, बट बिफोर आप एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, आप एक अच्छे ह्यूमन बन पाए कि नहीं बन पाए, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही इसी चीज़ पर उन्होंने फोकस किया है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो, उनकी जो पढ़ाई का लेवल है या जो सिस्टम है, दे आर ओनली फोकस्ड हैं एग्ज़ाम्स को लेके, या कुछ उनके अंदर जो मानवता है वो भी चीज़ दी जा रही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे हाफ हार्टेड वैन। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट। अब मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि यूरोप जल रहा है, ऐसा मतलब एरिया जहाँ पर बर्फ़बारी होती थी आज के समय पे, आज के मौसम में, मतलब जून जुलाई अगस्त में, आज वहाँ पर आग लग रही है। वहाँ का टेम्परेचर 40-45 पहुँच चुका है। लोगों को वहाँ की आदत ही नहीं है इतना टेम्परेचर सहने की, तो लोगों 1700 लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की। तो वही है कि क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू हमारा जो हमने दोहन किया है एनवायरनमेंट का, वो आज बदला ले रहा है ना हमसे। तो वही है कि प्लास्टिक बैन भी जो पोल्यूशन का एक है सबसे मेन कारण है, तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। बट वही है कि इंडियन जो गवर्नमेंट्स हैं वो हाफ हार्टेड बैन करती हैं। अब आई डोंट नो कि रीजंस क्या होते हैं, बट वही है कि अगर एक बार स्ट्रिक्टली कर दिया जाए तो जो हमारा पोल्यूशन है, लाइक सॉइल पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी मिट्टी मिलती नहीं। अगर कहीं पानी में जाती है वाटर पोल्यूशन एंड ऑल, अगर उसको जलाते हैं तो CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके प्लास्टिक के, फिर क्यों नहीं बैन किया जाता, तो उसी बारे में उन्होंने ये आर्टिकल दिया है। बात करें पेज नंबर 12 की, तो CBI ने चार्जशीट फाइल की है अगेंस्ट एक IAS अफसर जिन्होंने ब्राइबरी लेने का उन पर केस है, ठीक है। तो वही है कि आप कभी वही है, देखिए बड़ी बात यही है कि कोई भी यहाँ पर छोटा बड़ा कुछ भी हो, और अगर आपने कभी कुछ गलत काम किया है तो श्योरली है कि आप उसका पछतावा करेंगे, और आप ज़रूर के ज़रूर आपको वो दिन फेस करना पड़ेगा कि आप गलत काम किया था। तो नाउ इट्स योर टाइम टू टेक इसका जो भी प्रतिफल है, ठीक है। तो अब वही है कि आप जब हम IAS अफसर बनते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हम पूरी एक एथिक्स की बुक पढ़ते हैं, हमें बहुत सारा मतलब एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे पढ़ाया जाता है, बट स्टिल लोग फिर ब्राइब लेंगे तो क्या ही हो पाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की, तो है टू बी डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एरियाज़ इन 15 डेज़। क्या होता है, देखिए अगर कोई एरिया है, अगर उसको फॉरेस्ट एरिया बना दिया गया है, तो वहाँ पे खनन, माइनिंग, दुनिया भर की जो झमेले होते हैं वो नहीं हो सकते। तो ऐसे राजस्थान का एक एरिया है जहाँ पे माइनिंग हो रही थी, उसको बंद कर दिया गया है, और बोला जा रहा है कि हम 15 दिन में ही इसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर देंगे। एक बार फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर हो गया तो वहाँ की जो धरोहर है वो कीप मेंटेन्ड, ठीक है, वो नहीं फिर हटाई जा सकती। बाकी इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो लक्षद्वीप में क्या है कि पानी की वजह से थोड़ा सा वहाँ का जो रूटिंग है, या बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मेनली शिप से ही होता है। क्योंकि आपको पता ही लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप से अगर हम केरला के साइड में आएंगे तो हम किससे आएंगे, शिप से ही आएंगे। तो पहले वहाँ पे बहुत सारे होते थे, 7 या 8 होते थे, अब 2 आ रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्या है भाई ये, आप बताइए कि क्यों इस तरीके से डिले हो रही है। तो ऐसी चीज़ है। इसके बाद आपसे मैंने कल डिस्कस किया था कि जबलपुर में एक जो VC थे, उनका शव मिला था उनके रूम में। अब बताया जा रहा है कि वो एक ब्रिलियंट टीचर ही नहीं थे, वो एक बहुत ही महान इंसान भी थे। तो उनके बारे में वही है कि काफ़ी कुछ बताया जाएगा उनके बारे में। अच्छे इंसानों को ही भगवान जल्दी बुलाता है अपने पास, ये तो मैंने सुना था, देख भी लिया। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 15 में। बाकी जो मैंने उससे डिस्कस नहीं किया है वो इतनी मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
अगर आपको देखना, अभी ये तो फिलहाल ये तो पूरा एडवर्टाइजमेंट ही था, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा मुझ पे, वो उतना कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि मैंने अगर टाइम वेस्ट किया तो मुझे लगता है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो श्रीलंका में आपको पता ही कि रनिल या राजापक्षे, तो वही आपस में खेला करते रहते थे, तो इसी चीज़ में बताएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अभी क्या हुआ कि बोरिस जॉनसन ने अपनी जो वही होती ना जाने वाली स्पीच में एक वर्ड बोला, हास्टा लाविस्टा। हास्टा लाविस्टा का मतलब होता है सी यू लेटर या गुड बाय। अब ये हास्टा लाविस्टा एक वर्ड है जो कि एक मूवी में बोला गया था, किसके द्वारा, जो हमारे अर्नोल्ड थे, ठीक है, अर्नोल्ड जो सिटीजन, अब नाम तो मैं उनका नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या है, अर्नाल्ड ही मान लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने टर्मिनेटर मूवी में 1991 में ये बोला था, तो उस पर चलाया कि फिल्मी डायलॉग बोल के गए हैं। हालांकि काफ़ी मस्त मौला इंसान माने जाते थे जो थे पीएम ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, तो उन्होंने ये बोला है। तो हो सकता है एग्जाम से पूछा जा सके कि हास्टा लाविस्टा क्या है, तो एक शब्द है, ठीक है, ये एक वर्ड है जिसका मीन होता है गुड बाय या सी यू लेटर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर खबर एक आई है, ये बहुत अच्छी खबर है, मैं आपके साथ इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। कली बीन, वाई इट इज़ मैटर एंड अफोर्ड टू क्लीन इट। देखिए कली बीन सबसे पहले है क्या, ये एक रिवुलेट है। रिवुलेट मतलब होता है छोटी नदी या नाला टाइप, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि ये अभी क्या हुआ कि पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान जी, उन्होंने क्या किया कि इसका एक गिलास पानी पिया। अब जब पानी पिया तो क्यों पिया, क्योंकि इसमें 2000 से काम चल रहा है कि भाई इसको क्लीन करना है, क्लीन करना है, क्लीन करना, इस हद तक क्लीन करना है कि ये जो कली बीन रिवुलेट है, वो छोटी नदी है, वो उसका पानी पीने योग्य हो जाए। लेकिन स्टिल काम इतना ज़्यादा रुक चुका है या इतना स्लो चल रहा है कि वो काम अभी तक पूरा हो नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि हम पीते हैं तो एक होगा कि लोगों को पता चलेगा, एंड वो अच्छी चीज़ आएगी कि जो होता ना कि एक लाइमलाइट में वो चीज़ आएगी। तो जस्ट इस वजह से किया गया है। उसकी 22nd एनिवर्सरी थी क्लीन करने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने क्लीन प्रोजेक्ट को और से तेज हो जाए, इस वजह से उसको लाइमलाइट लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। बाकी कहा भी जाता है कि ये जो नदी है कली बीन, ये सिख जो रिलीजन है उसमें हिस्टोरिकल काफ़ी मायने रखती है। तो वो उनके अपने अपने मतलब क्या बोल सकते हैं, मिथ्स हैं या उनके फैक्ट्स हैं जो उस पर भी बिलीव करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डॉलर 80 रुपीज़ का होने जा रहा है, हो ही गया है अप्रॉक्स। दूसरी चीज़ ये है कि जो RBI उसने बोला कि हम $100 बिलियन $100 बिलियन जो हमारा डॉलर है उसको हम मार्केट में उतारेंगे ताकि रुपया थोड़ा सा मजबूत हो। तो इसमें एक मतलब सजेशन आया है, बोला गया है कि अगर आपको इस तरीके से करना है ना कि डॉलर से फ्यूचर में हमें और मजबूती चाहिए, तो वी शुड इन्वेस्ट इन US मार्केट, क्योंकि US मार्केट टोटली वर्क ऑन डॉलर्स। तो अगर हम वहाँ पे करेंगे और हमें वहाँ से फ़ायदा होता है, तो हम डॉलर को सिर्फ इकट्ठा ना करके हम उससे कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा उनका स्टेप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा मुद्दा। बात करें वर्ल्ड में, तो रसिया और यूक्रेन चल रहा है। अभी जब रसिया और यूक्रेन का शुरुआत में युद्ध हुआ था, तो जितने भी यूरोपियन कंट्री थे वो सारे हीरो बन रहे थे कि हम तुम्हारा तेल नहीं लेंगे, हम तुम्हारा ये नहीं लेंगे। अब सबकी हमारे यहाँ पे कहावत है, नानी आँख हो गई है। तो मतलब वही है कि सब हो गए हैं, तो अभी मांग रहे हैं कि गैस दे दो, अपना ये दे दो। तो रसिया ने फिर से जो जर्मनी तक उनकी पाइपलाइन गई थी उसको रिज्यूम कर दिया है, और अब जर्मनी को रसिया की गैस मिलेगी। उसके साथ साथ स्पेन पुर्तगाल ने भी जो किया था उसको भी अब बात कर धीरे धीरे करके चीज़ें ले आएंगे, क्योंकि भाई आप ताकतवर से कितने दिन दूर रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें खाना है तो चीज़ें तो हमें करनी पड़ेंगी ना। चलिए बाकी यहाँ पर कुछ खबरें हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी तक आप देखिए मलेरिया की दवा आ गई थी बट कोई वैक्सीन नहीं आई थी। नाउ वैक्सीन हैज़ बीन मेड बाय साइंटिस्ट। तो WHO ने कहा है कि पहले हम 3 कंट्रीज साउथ अफ्रीकन जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, उनमें ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको पहुंचाएंगे। एंड ये किसके साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बैकर है। बैकर का मतलब होता है कि फिनेंशियली सपोर्ट करना या मतलब सपोर्ट करना, आई मीन, समझ रहे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर गोल्ड, रुपी, ऑयल, सिल्वर ये तो सब ठीक है, 50 कोई 49 ऐसे चल रहा है, ज़्यादा नहीं बताते। बात करते हैं यहाँ पे FPI रिटर्न्स विद 1799 करोड़ इनफ्लो, री मार्केट गेट्स अ बूस्ट। देखिए FPI क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स,
ठीक है। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा होता है या मन ऐसा देखिए क्या होता है कि एक बंच ऑफ पीपल आते हैं जब और हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में या इंडियन करेंसी में, वो हमारा एफपीआईज में माना जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि किस तरीके से इतना हुआ है, काफ़ी हुआ है, जिस वजह से हमारा जो 4 पैसे है वो रेज़ हो गया है। तो अभी क्या है, देखिए डॉलर की कम कीमत हो गई ज़्यादा, पैसे की कीमत हो गई कम। आई मीन $1 की कीमत 80 रुपये। तो लोगों को लगा कि यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो लोग आए अपने डॉलर लेके इंडिया में इन्वेस्ट किया, क्योंकि कम पैसे में उनको बहुत ज़्यादा रुपया मिला जा रहा है, मतलब कम डॉलर में बहुत ज़्यादा रुपया मिल जा रहा है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि 4 पैसे जो है वो पैसे की वैल्यू और बढ़ गई। कल थी 79.99, आज है रुपीज़ की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू 79.95, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पर है थोड़ी सी कभी कभी इस छोटी छोटी खबरें भी पूछ देते हैं। जो रामाकृष्णन थे, वेंकट रमन रामाकृष्णन, 1957 में उनका जन्म हुआ था, 2022 में उनका देहांत हो गया कल। वो टीसीएस के एक्स सीएफओ थे, तो याद रखना कभी कभी नाम पूछ जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में जो लोग बड़े अपने आप को कैप्टन समझ रहे थे ना कि ये होता है वो होता है, बहुत पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट ये वो, सबके अच्छे से लग चुकी है। टेस्ला ने यूटर्न लिया है और जितने भी उनका बिटकॉइंस था उसका 70% होल्डिंग्स को सेल कर दिया है। अभी वही होता ना कि जिसका कोई माँ बाप नहीं होता, मैंने क्या बोला था कि बैकिंग नहीं होती। अगर बिटकॉइन आप जैसे हमारा 10 का नोट है, तो लीगल टेंडर का मतलब यही होता है कि अगर लीगल टेंडर है मतलब गवर्नमेंट टू टेक इट। अगर 10 का नोट है तो गवर्नमेंट उसको लेगी कि हाँ भैया 10 रुपये हैं तुम्हारे। बट बिटकॉइन आपके पास कितने भी हो जाएं, किसी भी नेशन ने उसको लीगल टेंडर नहीं माना है। इंडिया ने तो बिल्कुल माना ही नहीं है, इंडिया ने तो ट्रेडिंग भी लीगल नहीं मानी है। तो सोचिए, अब जब आपके पास बहुत, कल को आप एक चीज़ मानिए कि आपके पास सोना है, तो सोना को लीगल टेंडर माना जाता है कि हाँ भाई सोना है। बट कल को ये वजह है कि सोना लीगल टेंडर है ही नहीं, तो आपका सोना को कौन लेगा। ऐसे बिटकॉइन है, अब लोग उसको बेच रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा। तो चीज़ें हैं, आप अपना इन्वेस्ट पैसा इसी जगह कीजिए जहाँ पर आपको एक कम रिटर्न मिले, बट ये मेंटली इतना ज़्यादा आपको परेशान करने वाला ना हो। तो बाकी ये कुछ स्पोर्ट्स की खबरें हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नेचर की नहीं थी। हुड्डा का कैसा रहा, केएल राहुल को पॉजिटिव पाए गए हैं। जेवलिन थ्रो में इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चल रही थी, आपको पता ही होगा, नीरज चोपड़ा जी हैं और कोई मिस्टर यादव जी हैं वो जो पहुंचे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस मैंने की। आई होप आपको ये पूरे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे एंड काफ़ी वीडियोस का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा वॉच ओवर गया है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो डू कमेंट, सब्सक्राइब, और आपको अगर कुछ इन्हेंसमेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। अपना ख्याल बना के रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।